राजधानी दिल्ली में भाजपा 27 साल बाद सत्ता वापसी करने में सफल रही। वहीं अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। साफ सुथरी राजनीति करने का वादा कर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। 2025 के विधानसभा चुनावों में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। 2020 चुनाव में 62 सीटों पर बम्पर जीत हासिल कर आप तीसरी बार सत्ता में आई थी, लेकिन 2025 में आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। आपकी हार के पीछे शराब घोटाला, यमुना का गंदा पानी जैसे मुद्दों का बड़ा असर माना जा रहा है, लेकिन अब आपकी हार में एक बड़ी वजह कांग्रेस की मजबूती से लड़ना भी माना जा रहा है। कई सीटों पर आपको मिली हार की वजह कांग्रेस को माना जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई नेता की हार पर कांग्रेस पार्टी द्वारा काटे गए वोटों का असर देखने को मिल रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जहां आपको 43.79% वोट मिले थे, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले लगभग 11% की गिरावट हुई है। वहीं भाजपा को 2025 के चुनाव में 45.78% वोट शेयर मिला है। भाजपा को 2020 के विधानसभा चुनाव में 38.51% वोट मिला था। भाजपा को इस बार मिले 7.2% मतों ने उसे 8 सीटों से सीधे 48 सीटों पर पहुंचा दिया। वहीं कांग्रेस के वोट शेयर में इस बार इजाफा देखने को मिला है। इजाफा भले ही मामूली हो, लेकिन कांग्रेस को मिले इस वोट शेयर ने आपके कई दिग्गजों को हराने में अहम भूमिका निभाई है। 2020 में कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 4.26% वोट शेयर मिला था। इस बार यह बढ़कर 6.37% पर पहुंच गया है। कांग्रेस ने इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा मजबूती से चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा चुनाव परिणामों पर देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के कई अहम नेताओं को जिस अंतर से हार मिली है, लगभग उतने फीसदी वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिले हैं। संगम विहार, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, तिमारपुर, राजेंद्र नगर, महरौली सीट पर जीत हार का अंतर 2000 से कम रहा है। ये सभी सीटें भाजपा ने जीती हैं। सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं नई दिल्ली, ग्रेटर कैलाश ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को मिले वोट सीधे तौर पर हार जीत के लिए जिम्मेदार रहे। अगर बात नई दिल्ली सीट की करें तो इस सीट पर अरविंद केजरीवाल मैदान में थे। उन्हें भाजपा के प्रवेश वर्मा ने 4089 वोट के अंतर से हराया है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित मैदान में थे। संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले हैं। इससे साफ है कि इस चुनाव में कांग्रेस खुद जीतने से अधिक आपको हराने के लिए मैदान में थी। इसका एक दूसरा उदाहरण ग्रेटर कैलाश की सीट है, जहां से आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज हारे हैं। उन्हें कांग्रेस की शिखा रॉय ने 3188 मतों के अंतर से हराया है। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज को 3188 मतों से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर कांग्रेस ने गर्वित संघवी को उतारा था। गर्वित को 6711 वोट मिले, जो सीधे सौरभ भारद्वाज की हार की वजह बने थे। हम आपको थोड़ा सा सीटों का समीकरण भी समझा देते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे थे त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट की। यहाँ पर भाजपा को मिले 58,217 वोट, 392 वोट से जीत मिली। आपको मिले 57,825 वोट, कांग्रेस को मिले 6,147 वोट। अब तिमारपुर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाजपा को मिले 55,941 वोट, 1168 वोट से भाजपा को जीत मिली। आम आदमी पार्टी को मिले 54,773 वोट और कांग्रेस को मिले 8,361 वोट। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भाजपा को मिले 46,671 मत, 1231 मतों से जीत मिली है। आम आदमी पार्टी को मिले 45,440 और कांग्रेस को मिले 4,015। महरौली सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को मिले 48,349, आम आदमी पार्टी को मिले 46,567 और कांग्रेस को मिले 9,731। तो कुल मिलाकर के वोटों का मार्जिन अगर देखा जाए तो बहुत छोटा रहा है। और अगर यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि वोट सीधे आम आदमी पार्टी की ओर आता और यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती थी और इसके बाद दिल्ली के सत्ता में आ सकती थी। तो कुल मिलाकर के यह है कि जो समीकरण बता रहे हैं उसके हिसाब से यह है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।